गर्मियों की छुट्टियां ना होने से अभिभावक परेशान। जल्द की जाए स्कूलों की छुट्टियां। गर्मी की वजह से लोग हो रहे हैं परेशान। फर्श बाजार में महिला की हत्या पर आया फैसला। पति और सौतन ने की थी गैर इरादतन हत्या। मृतका के बच्चे पलट गए थे कोर्ट में अपने बयान से। भोलानाथ नगर में नुकीली चीज मारकर 21 साल की युवक का हुआ कत्ल। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। शादराम पुलिस ने रेड डालकर 9 सट्टेबाजों को पकड़ा। इनके पास से कैश, लैपटॉप और सामान किया बरामद। आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया कोरोना मेरिटोरियस मेमोरियल वॉल का उद्घाटन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को दी सांत्वना। IMA-EDB के तमाम डॉक्टर्स रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। हर साल बच्चों को और उनके पेरेंट्स को गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार रहता है, जो कि तकरीबन 15 मई तक भी हो जाती थी। लेकिन इस बार अभी तक कई स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि गर्मियों का मौसम है, साथ ही पारा हर रोज़ बढ़ रहा है और गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। ऐसे में स्कूलों को गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय गर्मियों की वजह से बच्चों को कई बीमारियाँ भी लग रही हैं, जैसे लू लगना, उल्टी होना, दस्त होना। बच्चों में डिहाइड्रेशन की परेशानी भी देखी जा रही है। ऐसे में स्कूलों को बंद करना ही बेहतर होगा। पड़ जानी चाहिए छुट्टी। कौन लेके आएगा, कौन लेके जाएगा। हाँ, गर्मी तो लग रही है। जब घर में ही ना रह पा रहे तो स्कूल में कैसे रहेंगे बच्चे। वैसे ही चल रहा, कोरोना चल रहा है तो वैसे मैडम कह रही है कोरोना है, दूर दूर रहो। मास्क रह जाए तो मैडम पिटाई लगा देती हैं। तो इस बड़े छुट्टी कर दे मैडम। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है मैडम। गर्मी इतनी पड़ रही है, बच्चों को उल्टी दस्त लग रहे हैं। बच्चे नहीं जा पाते, मैडम डांटती हैं। छोटे बच्चे के लिए छुट्टी होनी चाहिए। दिक्कतें ये हो रही है कि पेट दर्द है, उल्टी है, दस्त है, गर्मी में प्यास ज़्यादा लगती है, पानी की सुविधा नहीं होती है स्कूलों में जैसे, तो बच्चे बार बार पानी पीने जाते हैं तो मैडम डांटती हैं बच्चों को। नहीं, बच्चों के लिए तो छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। जब घरों में इतना बुरा हाल है तो देखो स्कूल में तो है ही है। तो होता है कभी कभी बिजली नहीं होती, स्कूलों में पंखे नहीं चलते हैं। और गवर्नमेंट के स्कूलों में तो कम सुविधा मिलेगी, कहने को गवर्नमेंट है, बाकी वो चीज़ें नहीं होती है बच्चों के लिए जो होना चाहिए। तो हम तो ये, हाँ, बीमारियाँ भी बहुत हैं। गर्म हवा चल रही है बाहर, तो लेडीज़ें भी हैं बेचारी, जाती मजबूरी है उनकी, क्योंकि बच्चों को लेके आना लेके जाना, सारे काम करने उनके भी। फर्श बाजार इलाके में एक महिला को पीट कर मौत के घाट उतारने के मामले में कड़कड़ुमा कोर्ट ने पति और सौतन को गैर इरादतन हत्या करने का दोषी माना है। मृतका के बच्चों ने गवाही में कहा था कि उनकी मां की मौत सीढ़ी से फिसलने के कारण से लगी चोट से हुई, जबकि पड़ोसन ने गवाही दी है कि पिटाई की वजह से महिला की जान गई। पड़ोसन ने कोर्ट में यह भी बताया कि महिला को उसके पति और सौतन ने पीटा था। मृतका के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की गवाही ने निर्णायक भूमिका अदा की। डॉक्टर ने कोर्ट को बताया कि सीढ़ी से गिरने से इस तरह की चोटें नहीं लगती, किसी ने मुक्के और जोरदार वार से ऐसे जख्म होते हैं। डॉक्टर और पड़ोसन के बयान मेल खाने पर एडिशनल सेशन जज नवीन गुप्ता ने कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया। फर्श बाजार इलाके के भोलानाथ नगर में 9 सितंबर 2015 को सरस्वती की मौत हुई थी। पुलिस के मुताबिक मृतका की बेटी सीमा ने शुरुआती बयान दिया था कि पिता मोहनलाल और उसकी दूसरी पत्नी के तौर पर घर में रह रही शीला ने 8 सितंबर 2015 को उनकी मां को पीटा था और सिर दीवार पर मारा था। अगले दिन 9 सितंबर 2015 को सरस्वती की पिटाई की गई थी। इलाज के दौरान डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में सरस्वती ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करके मोहनलाल और शीला को अभियुक्त बनाया गया था। इस मामले में मोड़ तब आया जब मृतका की बेटी सीमा अपनी गवाही में मुकर गई। जहां पहले उसने अपनी मां की पिटाई की बात कही थी, तो अदालत में आकर उसने कहा कि उसकी मां सरस्वती पर पैर सीढ़ी से फिसल गया था, जिससे वह नीचे गिर गई थी
उसने ये भी कहा था कि शीला उनके यहाँ मेड के तौर पर काम करती है। सीमा के 2 भाइयों राहुल और संजय ने भी यही कहा कि मां की मौत सीढ़ी से गिरने से हुई, लेकिन उन्होंने शीला के मेड के रूप में काम करने की बजाय ये कहा कि वह उनकी दुकान पर काम करती थी। दूसरी तरफ पड़ोसन अनीता ने गवाही दी है कि सरस्वती को दोनों दिन उसके पति और सौतन शीला ने पीटा था। ये भी कोर्ट को बताया कि शीला उनके घर 16 से 17 सालों से रह रही है। इससे पहले भी सरस्वती के साथ मारपीट होती रही। कोर्ट ने डॉक्टर के बयान से पाया है कि मृतका के बच्चे सही नहीं बोल रहे हैं। साथ ही पाया है कि डॉक्टर और पड़ोसन का बयान मेल खाता है। कोर्ट ने माना है कि हत्या का नहीं, गैर इरादतन हत्या का मामला है। ऐसे में कोर्ट ने अभियुक्तों मोहनलाल और शीला को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है। पूर्व दिल्ली में अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला भोलानाथ नगर का है, जहां रूपेश को किसी ने नुकीली चीज मार के मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मृतक रूपेश की उम्र 21 साल बताई जा रही है और वो ऑटो चलाने का काम करता था। डीसीपी शादा ने बताया कि रात को करीब 10:30 बजे पुलिस को एक कॉल मिलती है कि इलाके में मर्डर हुआ है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पता चलता है कि झगड़े के चलते रूपेश को किसी ने नुकीली चीज मारकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। 21 साल की मेरा लड़का था जी। क्या वजह? ये पता नहीं लग रहा जी। रात के 11 साढ़े 11 बजे वो सीसीटीवी में सब है जी। हमारे घर जब लेके आए तो 1 घंटे पहले डेड बॉडी हो चुकी थी। आज हेड के बाद लेके गए थे, डेड 1 घंटे पहले डेड हो चुकी है। डेड। घर में कौन कौन है आपके? एक मेरी घरवाली, 2 बेटी है। गाड़ी चलाता था विक्रम। तो पहले कोई रंजिश चलती आ रही है या नहीं, रंजिश तो कोई है नहीं। हमारा तो कम से कम मतलब है जी। पूर्व दिल्ली के शारदा डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आजाद नगर के जैन मंदिर के पास हाउस नंबर 49 में सट्टा चलता है। पुलिस ने प्लान बनाकर वहां पर रेड डाली तो 5 सट्टेबाजों को पकड़ा गया। पुलिस ने इनके पास से 42,500 रुपए कैश और लैपटॉप और भी सामान बरामद किया है। इन आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिससे और भी कड़ियां खुल सकें। पूर्व दिल्ली के एजीसीआर एन्क्लेव में कोरोना योद्धाओं को याद किया गया। आईएमए ईडीबी ने अपने दफ्तर में कोरोना से जान गंवाने वाले डॉक्टर्स की याद में एक कोरोना मैट्रियस मेमोरियल वॉल बनाई है, जिसका उद्घाटन पूर्व हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। साथ ही इस मौके पर जान गंवाने वाले डॉक्टर्स के परिवार से मिलकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने सांत्वना दी। इस मौके पर डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। आईएमए ईडीबी के तमाम डॉक्टर्स इस मौके पर मौजूद रहे। जो हमारे डॉक्टर्स कोरोना के कारण अपनी सर्विसें देते हुए, सेवाएं देते हुए लोगों को अपनी जानों की आहुति दे दी, उनके सम्मान में हमने कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम की रूपरेखा हमने कई महीने से की हुई थी और हम उन लोगों की फैमिलीज़ को एक सम्मान देना चाहते थे कि जिन्होंने अपनी जान की आहुति लोगों की सेवा करते करते दी। ऐसे ही नहीं, कोरोना जो है हिंदुस्तान में हल्के से निकल गया। इसके लिए लोगों ने अपनी जान दी है, इसके लिए लोगों ने अपनी शहादत दी है और उस शहादत को याद करना ये आज हमारा एक लक्ष्य था। और इसी लक्ष्य के लिए हमने एक जो है कोरोना वॉरियर मेमोरियल वॉल बनाई, जिसमें जब भी हम यहाँ पे आएँ तो हम जो है वो अपने उन दोस्तों को याद कर सकें जो आज हमारे बीच में नहीं है। देखिए, ये एक बहुत दुखद या सुखद दोनों ही चीज़ें इसके अंदर मिली हुई। दुखद इसलिए कि हमने करीब 20 डॉक्टर्स हमें पता चले हैं जो कि इस कोरोना के सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव या इवन अभी तक के जो टाइम है उसमें लूज़ हुए हैं। ये एक क्षति है डॉक्टर समाज के लिए भी और आम जनता के लिए भी, क्योंकि ये अच्छे डॉक्टर्स थे, काम करते हुए, डेडिकेटेडली काम करते हुए इन लोगों की डेथ हुई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये भी अनाउंस किया है कि उन परिवारों के 5 बच्चे हर साल मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन उनका होगा। इसके साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50 लाख का इंश्योरेंस का अनाउंस किया था, उसके बारे में भी हमने ये वादा किया है सारे कोरोना मार्टियर्स की फैमिलीज़ को कि हम उसके बारे में परस्यू करेंगे और वो 50 लाख जो भी धनराशि होगी वो हम उनको दिलाने की कोशिश करेंगे। 1500 से ज़्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल वर्कर्स कोरोना से पेशेंट्स को देखते हुए शहीद हुए हैं। हमारे ईस्ट दिल्ली ब्रांच के 15 डॉक्टर्स था जिनकी फैमिलीज़ को बुला करके हमने सम्मानित किया और एक वॉल जो कि हमेशा के लिए एक प्रशस्ति चिन्ह बन के रहेगी। जब भी हम आईएमए ईस्ट दिल्ली ब्रांच में आएंगे उनको याद करेंगे। तो एक बहुत ही एक सराहनीय कार्य इस ब्रांच द्वारा किया गया और माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसको इनॉग्रेट किया। दिल्ली में जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से लोगों का तापमान भी बढ़ता जा रहा है, मतलब गुस्सा बढ़ रहा है।
रानी गार्डन में ऑटो पार्किंग के चलते झगड़ा हुआ, जिसमें ऑटो ड्राइवर को बुरी तरह से पीट दिया गया। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर का इलाज करवाकर उसको घर भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला है कि पहले भी पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। जी, मैं काम पे से आ रहा था ऑटो चला के। मैं रात को आया काम पे से, मैंने ऑटो खड़ा करा। ऑटो खड़ा करने के बाद मैंने चाबी निकाली और मैं घर की तरफ आ रहा था, तो एक लड़का था पंजाबी, वो सोनी क्या कहते हैं उसको, एक उनने कहा फ़ोन करके नुलाई आ गया। वो आए, 2 सिक्योरिटी पे सूरज और एक लड़का और था। उसने आते ही पीछे से गला पकड़ लिया मेरा और बजाना शुरू कर दिया। फिर राड निकाली लोहे की, 2 टांग पे मारी मेरे, और फिर थोपड़े पे चाबी मतलब घुसन मारा। पता नहीं लोहे की चीज़ थी, पता नहीं कौन चपटी चीज़ थी, कौन सी थी, भैया बात थी। पहले हुई थी, थोड़ी बहुत हुई थी, ज़्यादा हाथापाई की मजाक नहीं हुई थी। वो आपसदारी में निपट गई। हाँ जी, बदमाश है ये हर किसी को मारते हैं। ये क्यों मारते हैं? ये जान दिखाते हैं आपके, हमारे में शरीर में जान है। पुरानी वजह थी, हो गया था, हिसाब किताब खत्म कर दिया था। उसके बाद इन्होंने प्लान बनाया। अच्छा। अकेले में देखा, रात को हमला कर दिया इसमें। कोई था नहीं वहाँ पे, और जो भी था वो कोई बोला नहीं। पुलिस की गाड़ी आई तो भाग गए इसको छोड़ के। वहाँ से किसी तरह गिरता फिरता यहाँ तक आ गया ये। यहाँ पता लगी तो यहाँ से सब पहुँचे, हम भी उठ के गए। सोने वाले थे, हम भी उठ के गए, सारी रात नहीं सोए। नहीं, कोई नहीं पकड़ा गया ये। फरार हैं? हाँ जी। डीएमआरसी शादरा मेट्रो स्टेशन के बाहर से जाम खत्म करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखा जाता है कि ई रिक्शा और ऑटो की वजह से जाम रहता है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। सीसीएन की रिपोर्टर सोनिया शर्मा ने जाकर देखा तो हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। जाम की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इस पहल की अभी शुरुआत वहां होती हुई दिखाई नहीं दी है। अब सरकार क्या करती है? सरकार कुछ भी ना बोल रही है, ऐसे ही खड़े सबके ऐसे काम चल रहे हैं। क्या करे सरकार, क्या करेगी? सब दिक्कत तो पब्लिक को भी है, आने जाने वाले को सभी को दिक्कत है। बहुत जाम रहता है, सुबह को तो काफ़ी जाम रहता है। रिक्शा और ई रिक्शा लेकर के आदमी को चलने में दिक्कत होता है, निकलने में दिक्कत होता है। और यहाँ ये करप्टेड भी एरिया बन गया है। हाँ, बैग जैसे पॉकेट से मोबाइल निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये सब होता रहता है। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, जो इनका एक स्टैंड बना देना चाहिए, ताकि जो है किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इन पर भारी मात्रा में हमारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। जैसे ई रिक्शा हो गया, ऑटो रिक्शा हो गए, रिक्शा हो गए, या फटाफट सेवा हो गई। तो इनके लिए क्यों ना एक स्टैंड मुहैया करा दिया जाए कि ये ऑटो है, ये ई रिक्शा है, ये फटाफट सेवा है, या ये छोटे रिक्शा जो होते हैं बिल्कुल इनके लिए। इससे क्या बेनिफिट होगा? जिसे जो चीज़ पकड़नी है वो पकड़ लेगा। और गवर्नमेंट, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, या कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, उनका एक शुल्क बना दे कि इस स्टैंड से जब ये चलते तो 5 रुपये 10 रुपये महीना का या 20-50 रुपये महीने का बना दे। गवर्नमेंट को भी फंड मिलेगा और इन लोगों को जगह मिल जाएगी। फ्लाईओवर के नीचे जगह है या आसपास में जो जगह है, तो इससे एक बेनिफिट मिलेगा, आयात निर्यात भी, और भीड़ भड़का भी कम होगा। बहुत भीड़ होती है और रास्ता भी नहीं मिलता निकलने के लिए, ना ही जाने के लिए तैयार होते हैं और ना ही ये रास्ता छोड़ते हैं। चाहे लड़की हो चाहे बहू बेटी हो हमारी, कम से कम ये तो एक साइड में हो तो कम से कम हमें रास्ता भी तो मिले। कोई ऐसा होता रिक्शे वाला होता, कोई ऐसा होता पैदल वाला होता, तो पैदल वाला कैसे हटेगा यहाँ से? और फिर छेड़खानी भी होती है यहाँ बहुत ज़्यादा। जो लड़कियाँ, सभी मेट्रो स्टेशनों पर यही हाल है कि लड़कियां भी निकलती है, हमारे जैसे भी निकलते हैं, छेड़खानी भी होती है यहाँ। कांग्रेस में एक परिवार में एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा। इस पर सीसीएन की रिपोर्टर वंदना कश्यप कैंथ ने कांग्रेस नेताओं से बात की, तो उनका क्या कहना है इस पर जरा आप भी सुनिए। इसमें बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि क्या है कि अभी क्या था कि एक घर में 2-2 टिकट मिल गई, 3-3 टिकट मिल गई, एमपी वो लड़ रहे हैं, एमएलए भी लड़ रहे हैं, कौंसल उनका कोई दूसरा बंदा लड़ रहा है। तो उससे क्या होगा, एक परिवार में जब एक टिकट लड़ लिया तो फिर एमएलए के लिए दूसरे को चांस मिल जाएगा, फिर काउंसलर के लिए दूसरे को चांस मिल जाएगा, और जो चीज़ें हैं उनके लिए दूसरे को चांस मिल जाएगा। तो ये अच्छा फैसला है कांग्रेस ने जो दिया है, मैं कहता हूँ स्वागत करता हूँ मैं इसका। और ये ऐसा मामला पहले ही करना चाहिए था हमको, क्योंकि जो आज हमारे पे पड़ते हैं बीजेपी लोग या दूसरे लोग हमारी पार्टी के लोग भी लगा देते हैं कि भाई पहले एमपी भी वो लड़ रहे हैं, एमएलए भी वो लड़ रहे हैं, काउंसलर भी वो लड़ रहे हैं, सब कुछ वही लड़ेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? तो फिर कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? तो कार्यकर्ता को इसमें चांस मिलेगा और नए लोग, नए चेहरे आगे आएंगे। जिससे नए चेहरे आगे आएंगे तो उनको काम करने का मौका मिलेगा और नई
पीढ़ी जब आगे आती है तो उसके अंदर एक जोश होता है, काम करने का जोश होता है, और काम करने के जोश से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा पार्टी ने फैसला लिया है, इससे अधिक लोगों को मौका मिलेगा काम करने का। बहुत सारे परिवार होते हैं, उसी में बाप भी, बेटा भी, बहू भी, सब लोगों को टिकट मिल जाते हैं। लेकिन यह बहुत अच्छा फैसला है पार्टी का ने जो फैसला लिया है, इससे अधिक लोगों को काम करने का मौका मिलेगा और लोगों के अंदर एक उत्साह आएगा। इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। राहुल जी ने कहा है कि हमें लोगों के बीच जाना पड़ेगा। उन्होंने एक बात बहुत ही अच्छी एक बात कही कि पसीना बहाना पड़ेगा, पसीना बहेगा तो कामयाबी मिलेगी। सबसे अच्छा वाक्य मुझे तो राहुल जी का यही लगा है। पूर्व दिल्ली में अभी अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। अभी पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में अतिक्रमण देखा जा रहा है, जिससे जाम लग जाता है, लोगों को आने जाने में परेशानियां भी होती हैं। झील सतनाम रोड पर लंबे समय पहले जाम मुक्त रोड बनाने के लिए डिवाइडर को बनाया गया था, लेकिन आज भी यहां पर जाम की समस्या है। बसों को मोड़ने में दिक्कत होती है। यहाँ ऑटो का शोरूम है, डिस्प्ले में ऑटो बाहर खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे जाम लग जाता है। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि इलाके में जहां जहां अतिक्रमण है, जिससे लोगों को परेशानियां होती हैं, जल्दी उस पर कार्रवाई होगी और जाम मुक्त किया जाएगा। हम समस्या का वहाँ ध्यान है। मैं आपको डेट नहीं बता सकता, लेकिन जल्दी इस पर कार्रवाई होने वाली है। ये हमारे संज्ञान में हमने सूची बनाई है कब कहाँ पे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होनी है और कड़ी कार्रवाई होनी है। इनके ऊपर लगातार हम कार्रवाई करेंगे और ये मजबूर हो जाएंगे कि दिल्ली को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए ये मजबूर हो जाएंगे कि अपने ऑटो को जो सड़कों पर खड़ा करते हैं, जो सड़कों पर खड़ा कर ठीक करते हैं, इसको हटाने के लिए इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे संज्ञान में मामला है, हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने कैसे कार्रवाई करनी है इसको हमने प्लान को बना लिया है और जल्दी प्लान लागू हो। मंडावली गांव के इलाके में टूटी सड़क होने से लोग परेशान हैं। टूटी सड़क होने की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानियां होती हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि टूटी सड़क होने की वजह से धूल उड़ती है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। पिछले 3 साल से सड़क टूटी है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सड़क को बनवाने के लिए ऑर्डर पास किए जाते हैं और अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। कई बार हम लोग शिकायत कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये सड़क है सोनिया विहार से लेकर के रेलवे कॉलोनी को जाता रास्ता और चंदर विहार। अरे टूटने को तो दिसंबर से शुरू हुए काम, दिसंबर से लेकर अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया। कभी सीवर का प्रॉब्लम आ जाता है, कभी डिवाइडर जो पड़ रहा है उसकी परेशानी आ जाती है, कॉलोनी वालों की तरफ से कोई ना कोई समस्या आ जाती है। गाड़ियाँ पलट जाती है सारा, देखो यहाँ से वहाँ तक कैमरा उधर को लेकर हाँ इतना बुरा हाल है जी। यहाँ पे कई महीने हो गए और लोगों के चोट भी लग रही है, रिक्शों में से भी गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल रपट के गिर जाती है और कोई भी ऐसा नहीं है जो कहने वाला यहाँ पे कि हाँ भाई ये रास्ता क्यों नहीं बनना। इतना बुरा हाल कर रहेगा, पानी भर जाता है बारिश में भी। पिछली बार अभी बारिश हुई तो थोड़े दिन पहले जब पानी भर गया था इसमें सारे में, और ये तो 8-7 महीने से भी ज़्यादा हो गए जो अभी तक काम ही नहीं चल पा रहा। टूटी हुई सड़क है यहाँ, बहुत बुरा हाल है जी। गाड़ी सही से चल नहीं पाती, पूरे शरीर टूटने लगता है। ये हो गया लगभग 20-22 दिन, हाँ 1 महीने करीब हो गया है। बहुत परेशानी हो रही है। इतनी अच्छी खासी बनी हुई थी, इसको तोड़ के बैठा दिए। सड़क को कम से कम 3 साल पहले बन जानी चाहिए थी, जो नितिन त्यागी के समय में ही इसका उद्घाटन हो चुका। तो उसके बाद कोरोना आया, कोरोना 2 साल खाया। इसके बाद फरवरी से स्टार्ट हुआ, उसके बीच में सीवर पड़ा है। अब सड़क करीब 1 महीना के आसपास में बन जाने की उम्मीद है, इससे ज़्यादा ही हो सकता, कम नहीं होगा। अभी फिलहाल तो जो ठेकेदार कह रहा है 1 महीना और लगेगा। दिक्कत आने जाने में दिक्कत आम पब्लिक को हो रही है, हमें भी हो रही, सबको हो रही है। धूल तो सड़क बनने के बाद भी उड़ेगी, वो तो बंद होना नहीं है, क्योंकि सड़क में मटेरियल ऐसा पड़ रहा है जो कि धूल के अलावा कुछ उड़ना नहीं उसमें। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।